इंडिया और रशिया का रिलेशंस एक नए फेज में एंटर कर चुका है। जो बात पहले सिर्फ डिस्कशंस में थी वो अब ऑफिशियल रियलिटी है। फरवरी 18, 2025 को साइन किया गया RELOS एग्रीमेंट अब दिसंबर 2025 में रशियन पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इसका मतलब यह है कि इंडियन नेवी और रशियन नेवी अब ऑफिशियली एक दूसरे के पोर्ट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर सकती हैं। ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि इसने इंडिया को आर्कटिक का एक्सेस दे दिया है और रशिया को इंडियन ओशन का। रेलोस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। लेकिन इसका ग्राउंड लेवल पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इंडियन नेवी का शिप आर्कटिक या नॉर्थ सी में है तो उसे वापस इंडिया आने की जरूरत नहीं। वो किसी भी रशियन पोर्ट पर रुककर फ्यूल, राशन और रिपेयर सर्विसेज ले सकता है। इसी तरह रशियन शिप्स इंडियन ओशन में इंडियन पोर्ट्स पर रुक सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिस्टम कैशलेस है। सर्विसेज एक्सचेंज होंगी और हिसाब बाद में सेटल किया जाएगा। अब किसी भी इमरजेंसी में पेपर वर्क की रुकावट नहीं आएगी, सीधा एक्सेस मिलेगा। इंडिया के लिए ये डील इसलिए जरूरी थी क्योंकि दुनिया का ट्रेड फ्यूचर नॉर्दर्न सी रूट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये रूट यूरोप और एशिया का डिस्टेंस 40% तक कम कर देता है। पहले इंडिया के पास इस रीजन में कोई बेस एक्सेस नहीं था, लेकिन रेलोस एक्टिव होते ही इंडियन शिप्स अब मुरमंस्क और व्लादिवोस्टोक जैसे रशियन पोर्ट्स को होम बेस की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इंडियन मैरीटाइम पावर अब इंडियन ओशन से निकलकर आर्कटिक सर्किल तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं रशिया की स्ट्रैटेजी की। रशिया एक लैंड पावर है और इंडियन ओशन में उनके पास हिस्टोरिकली कोई बेस नहीं था, लेकिन रेलोस रशिया के लिए एक गेम चेंजर है। रशिया को अब नए बेसेस बनाने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इंडियन पोर्ट्स यानी मुंबई और विजाक अब उनके लिए ओपन है। इससे उन्हें इंडियन ओशन रीजन में एक परमानेंट प्रेजेंस मिल गई है। रशिया चाहता था कि वो ट्रेड के लिए सिर्फ चाइना पर डिपेंड न रहे। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिया के साथ ये डील करके उन्होंने अपना ट्रेड रूट सिक्योर कर लिया है। बहुत लोग इसे मिलिट्री अलायंस समझ रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल है। इंडिया की पोजीशनिंग देखिए। यूएसए के लेमुआ से इंडिया को पैसिफिक और इंडियन ओशन में लॉजिस्टिक्स एक्सेस मिलता है, जबकि रशिया के रेलोस से इंडिया को आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट का रास्ता खुल गया है। हमने ज्योग्राफी को चूज किया। अब इंडियन नेवी के पास अमेरिकन पोर्ट्स का भी एक्सेस है और रशियन पोर्ट्स का भी, जो हमें एक ट्रू ग्लोबल रीच देता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि रेलोस अब कागजों यानी पेपर से निकलकर समंदर यानी ओशन में एक्टिव हो चुका है। आने वाले महीनों में हम जॉइंट एक्सरसाइजेज और रशियन पोर्ट्स पर इंडियन शिप्स की फोटो जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और डिफेंस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।